पहाड़ों की आंचल में शाम ढल रही थी। बादल मदहोश होकर बरस रहे थे। हनीमून के लिए आए दो जवान दिल मस्ती में चूर थे। सैकड़ों सीढ़ियों पर साथ चलते हुए दोनों के दिल तेजी से धड़क रहे थे। लड़की के फोन की घंटी बजी। उसने फोन करने वाले से कहा, मम्मी मैं ठीक हूँ, थोड़ा थक गई हूँ, बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी थी। हम बहुत खूबसूरत ब्रिज देखकर लौट रहे हैं। इसके बाद फोन काट दिया गया। कुछ देर बाद लड़की और लड़के दोनों के मोबाइल बंद हो गए। फिर दोनों ना होटल पहुंचे, ना रास्ते में मिले, ना किसी दुकान पर, ना किसी सड़क पर, ना पार्क में, ना किसी टूरिस्ट स्पॉट पर। किसी ने दोनों को कहीं नहीं देखा। ना कोई आवाज, ना कोई शोर, ना सबूत, ना गवाह और ना ही कोई आखिरी बात। भला किसी हनीमून का ऐसा दी एंड कैसे हो सकता है? अपने घर से 2200 किलोमीटर दूर एक कपल हनीमून मनाने निकला था। यानी शादी की सबसे खूबसूरत यादों को जीने के साथ साथ उन्हें हमेशा के लिए अपने जहन में जिंदा रखने की ख्वाहिश थी। सब कुछ ठीक वैसा ही चल रहा था जैसा सोचा और प्लान किया गया था। लेकिन अचानक सब कुछ एक ही पल में खत्म हो गया और यूं खत्म हुआ कि उसका कोई सिरा मिल ही नहीं रहा। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का नामदेव। किसी फिल्मी थ्रिलर की तरह सांसें रोक देने वाली इस सच्चाई को सुनने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि जितनी बार आप इस कहानी का कोई भी हिस्सा तस्वीरों के जरिए देखेंगे तो कलेजा कांप उठेगा। 29 साल का राजा और 25 साल की सोनम, इंदौर के एक ट्रांसपोर्ट घराने का लड़का राजा रघुवंशी। 11 मई को सोनम नाम की लड़की से उसकी शादी हुई। दोनों बहुत खुश थे। ये बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि तस्वीरें खुद बोल रही हैं। सभी के लिए शादी की तस्वीरें जिंदगी की सबसे बेहतरीन यादें होती हैं, क्योंकि शादी को जिंदगी की नई शुरुआत भी कहा जाता है। लेकिन ना तो राजा और ना ही सोनम को यह एहसास था कि उनकी नई जिंदगी की शुरुआत ही उनका सब कुछ खत्म करने वाली है। इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी के परिवार के मुताबिक 20 मई को राजा और सोनम दोनों हनीमून सेलिब्रेट करने के लिए मेघालय पहुंचे। यहाँ शिलोंग के एक होटल में दोनों ने रूम लिया। 23 मई की सुबह तक राजा और सोनम कई जगहों पर घूमे। वहां बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, लिहाजा पानी भी बरस रहा था। पहाड़ी इलाकों में बरसात ने पूरी फिजा को और भी दिलकश बना दिया था। राजा और सोनम ने शिलोंग से करीब 70 किलोमीटर दूर डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज देखने का फैसला किया। दोनों ने किराए की एक स्कूटी ली। जंगली और पहाड़ी इलाके में दोनों मशहूर टूरिस्ट स्पॉट डबल डेकर ब्रिज देखने के लिए पहुंचे। रास्ते में कॉफी भी पी। राजा और सोनम दोनों हजारों सीढ़ियां चढ़कर डबल डेकर ब्रिज तक पहुंचे। वहां ब्रिज पर पैदल एडवेंचर राइड की। इसके बाद दोनों होटल के लिए लौटने लगे। कुछ सीढ़ियां उतरने के बाद सोनम के मोबाइल फोन की घंटी बजी। उसने अपनी सास को बताया कि डबल डेकर ट्रैकिंग ब्रिज से लौटने वक्त वो बहुत थक चुकी है, उसका व्रत भी है। अब वो लोग जल्दी होटल पहुंचेंगे। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आप कुछ मिलेगा। ये जंगल है, पता है, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। फोन कट जाता है। शिलोंग से 2200 किलोमीटर दूर राजा और सोनम के घर वाले बेफिक्र हो जाते हैं, क्योंकि फोन पर बात करने के बाद उन्हें लगा कि सब कुछ ठीक है। दोनों अपने हनीमून टूर पर बहुत खुश हैं। लेकिन इंदौर से 2200 किलोमीटर दूर शिलोंग में राजा और सोनम के लिए सब कुछ बदलने लगा था। अब दोनों दुनिया के लिए लापता हो चुके थे। लेकिन उनके लापता होने की खबर अगले दिन मालूम हो सकी, क्योंकि 24 मई को जब घर वालों ने राजा और सोनम दोनों से बात करने की कोशिश की तो उनके मोबाइल फोन बंद थे। बहुत देर तक ट्राई करने के बाद भी जब दोनों से संपर्क नहीं हो सका तो इंदौर में राजा और सोनम के घर वालों को चिंता हुई। राजा रघुवंशी का भाई विपिन और सोनम का भाई दोनों शिलोंग पहुंचे। राजा और सोनम की तलाश शुरू हुई। दोनों के परिवार वालों ने पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने पहले तो इस मामले को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन
जब राजा और सोनम को लापता हुए 72 घंटे हो गए तो शिलोंग पुलिस को भी कुछ गड़बड़ी का एहसास हुआ। होटल से लेकर डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज तक दोनों की तलाश होने लगी। रास्ते में पड़ने वाली दुकानों पर मौजूद लोगों से भी पूछताछ हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। दोनों के मोबाइल 23 मई को हुई बातचीत के बाद से ही लगातार बंद थे। एक हफ्ते तक पुलिस भी कई टूरिस्ट स्पॉट की खाक छानती रही और आखिरकार 23 मई के 10 दिन बाद यानी 2 जून को पुलिस को उस स्कूटी की लोकेशन मिली जिससे राजा और सोनम घूमने गए थे। डबल डेकर ब्रिज से थोड़ी दूर पर एक जगह स्कूटी गिरी हुई हालत में मिली। इसके बाद पुलिस ने आसपास दोनों की तलाश तेज कर दी। पुलिस के साथ रेस्क्यू टीम भी मौजूद थी। काफी देर बाद पुलिस और रेस्क्यू टीम को तेज बदबू आई। ये बदबू एक खाई से आ रही थी। रेस्क्यू टीम ने खाई में उतरने का फैसला किया। वहां जाकर देखा तो एक शख्स की लाश सड़ी गली हालत में पड़ी थी। पहचानना मुश्किल हो रहा था कि ये डेड बॉडी किसकी है। मौके पर मौजूद राजा रघुवंशी के भाई विपिन ने उस लाश को देखा। मरने वाले के हाथ में एक टैटू बना था। विपिन जोर से चीखा, ये तो राजा है। राजा रघुवंशी की हत्या हो चुकी थी क्योंकि उसके शव के पास ही पुलिस को धार हथियार मिला है। पुलिस का शक अब यकीन में बदल गया था कि राजा और सोनम के साथ कोई अनहोनी हुई है। 11:15 we recovered in AV viewpoint, which is about 5 meters from the road going to Mokma. We found this black wheat raincoat, and there are certain stains out there, but we can't confirm whether they're blood stains. Only forensics will be able to say whether they're blood stains. Seizures being made. We'll compare with the footages we have whether it belongs to the female or not. And only after some time only we can confirm whether it belongs to the female, because the size also is a 3XL raincoat. राजा रघुवंशी यानी एक टूरिस्ट की हत्या किसने की? शिलोंग के पास मशहूर टूरिस्ट स्पॉट डबल डेकर ब्रिज से लौटते समय आखिर राजा के साथ क्या हुआ? राजा की हत्या क्यों की गई? इसमें जब तक सीबीआई नहीं आएगी तब मुझे लगता नहीं है कुछ सुराग मिलेगा, क्योंकि किसी पे डेफिनेटली हम लोग बोल सकते नहीं इसने ही करा है, क्योंकि यहाँ कहीं सीसीटीवी कैमरा कहीं पे है नहीं। दूसरी चीज़ जो पार्किंग यार्ड जहाँ पे से बॉडी मिली है वो कुछ बहुत मतलब करीब साल या 2 साल से बंद है, जहाँ पे कोई कैमरे नहीं लगे हुए नहीं है और सरकार द्वारा मतलब उसको बैन किया गया है। तो उसके बाद भी उस पर कोई ना कैमरे लगे हैं ना ही उस पर कुछ अपने पाबंदी की गई है। हमारी मांग है यहाँ के मेघालय सीएम साहब से हमारी मांग है और दिल्ली सरकार से मांग हमारी है तो उसमें सीबीआई लगी जाए। इंदौर के युवक राजा रघुवंशी की लाश 10 दिन बाद पुलिस को मिल सकी है। पोस्टमार्टम में गहरे जख्मों का जिक्र है। किराए पर लाई गई स्कूटी भी मिल चुकी है, लेकिन सबसे डराने वाला सवाल ये है कि उसकी पत्नी सोनम कहाँ है? राजा रघुवंशी जी की जो डेड बॉडी प्राप्त हुई है वो संदेहास्पद है और प्रारंभिक रूप से उसमें हत्या करने के साक्ष्य आए हैं और जो वेपन है, चाकू है, वो भी लगभग 16-17 फीट दूर वहीं पे पास में जंगल में सर्चिंग पे मिला है और वहाँ पे उनका टूटा हुआ मोबाइल भी मिला है। इस आधार पे प्रथम दृष्टया शिलांग पुलिस द्वारा इसे हत्या का घटना मानते हुए इस पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और इसकी जांच जो है SIT द्वारा की जा रही है। अभी मिसिंग फीमेल के बारे में भी कोई जानकारी शिलांग पुलिस को नहीं मिली है। इसके लिए वो लोग 3 टीमें लगा के NDRF की भी टीम उन्होंने लगाई है और उसकी सर्चिंग अभी युद्ध स्तर पर कर रही है। शिलोंग पुलिस के मुताबिक राजा रघुवंशी के शव के पास किसी लड़की की शर्ट मिली है। राजा के पास से सोने की चेन, उसका पर्स और बाकी कीमती चीजें गायब है। यानी इतना तो तय है कि राजा और सोनम के साथ कोई बहुत बड़ी घटना हुई है। राजा की हत्या से जुड़े सबूत इस बात की गवाही दे रहे हैं कि दोनों अपराधियों के चंगुल में फंस चुके थे, वरना टूरिस्ट स्पॉट के पास धारदार हथियार लेकर कौन घूमता है? लेकिन सोनम कहाँ है? अब तक सोनम का कोई सुराग पुलिस को क्यों नहीं मिल सका है? राजा रघुवंशी और सोनम एक साथ होटल से निकले, एक साथ स्कूटी से डबल डेकर ब्रिज पहुंचे। दोनों ने ब्रिज पर साथ वॉक किया और वापस भी साथ ही लौटे। आखिरी बार जब सोनम ने अपनी सास यानी राजा की मां से फोन पर बात की तब भी दोनों साथ थे। फिर राजा की हत्या करके उसे खाई में फेंक दिया और सोनम रघुवंशी का क्या हुआ?